साथियों नमस्कार। स्वयं से साक्षात्कार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम जिस टॉपिक को लेकर चर्चा कर रहे हैं प्रज्ञान पुरुष की वाणी अनुसार, वो टॉपिक है ब्रह्म आत्म महिमा। हम कुछ चर्चा कर चुके हैं और कुछ चर्चा हमारी बाकी है, तो आइए प्रज्ञान पुरुष को एक बार सुन लेते हैं। तो इसीलिए अहम देव वही है पक्का मैं, असली मैं, जिसको ब्रह्म कहता है, आत्मा कहता है, ईश्वर कहता है। वो निर्गुण भी है, सगुण भी है, ससीम भी है, क्योंकि वही है असली सत्य, जिसका गुण उपाधि साथ युक्त होने की बात वो भिन्न मालूम होता है। प्रज्ञान पुरुष बोले तो इसलिए वह अहं देव वही है पक्का मैं, असली मैं, जिसे ब्रह्म कहते हैं, आत्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। वह निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, ससीम भी हैं, क्योंकि वही है असली सत्य, जो गुण उपाधि के साथ युक्त होने के बाद भिन्न मालूम होते हैं। चर्चा चली आ रही है हमारे पिछले एपिसोड से, जो कि स्वरूप परिचय, आत्म परिचय के हिसाब से हम लोगों ने किया था। वहां से अहं देव की बात आई, इसलिए उनकी जो स्पीच है वो शुरू होती है। तो इसलिए वह अहं देव है, वही पक्का मैं है, वही हमारा स्वरूप है, वही ईश्वर है। अब चर्चा करते हुए हम लोगों को वापस चले जाना पड़ता है बारंबार उनकी वाणी पे, उनकी कथनी पे। उनकी कथनी, उन्हीं के ज़बानी या उन्हीं की कही हुई जब हम चर्चा करते हैं तो ये विषय एक तरीके से हमारे अंदर घुसता है। इससे बेहतर और तरीका नहीं है। तो मेरे को बारंबार वहां जाना पड़ता है, क्योंकि मैं खुद भी एक विद्यार्थी हूं। मैं भी वही हूं जो कि कोशिश में लगा हुआ है, भूल चुका है अपने मैं को। तो उन्हीं की वाणी को पकड़ के अगर चर्चा चलेगी, चाहे कोई भी करेगा, वो एक दूसरी चर्चा है। और जब मैं अपनी बौद्धिक चर्चा शुरू करूंगा तो वो एक दूसरी चीज है। तो ये मैं बीच बीच में दोहरा देता हूं ताकि ये क्लियर हो जाए क्यों हम उनकी वाणी पे वापस जाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, उनका एक प्रवचन है, था बंगला में। उस प्रवचन के कुछ अंश जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, उस पे हम जा रहे हैं, ब्रह्म आत्म महिमा। अब ये जो बात है हम तुम्हें सुना रहे हैं, ये सारे बातों को अध्यात्म वाक, अध्यात्म विद्या कहा जाता है। तुम अपन बोध की बातें सुनकर, अपने मन में सोचकर, अपन बोध में वास करो। लिव इन योर सेल्फ, डोंट लिव इन द नॉन सेल्फ। अनात्मा में वास मत करो, आत्मा जो तुम्हारा अपन स्वरूप है उसमें वास करो। एक्सप्लेनेशंस हैं फर्दर इसको, व्हाट इज अनात्मा, ये सारी चीजें आएंगी। नॉन सेल्फ क्या है? अपन अतिरिक्त जो कुछ भी है वो नॉन सेल्फ है। एक लाइन में उन्होंने समस्त जगत प्रपंच, अगर मैं उससे डील कर रहा हूं अपने आप से भिन्न समझ के, बहुत गौर करने वाली बात केवल ये है, अपन बोध में, अर्थात मैं ही यही हूं, मैं का मैं के साथ खेल हो रहा है, ये एक भाव है। दूसरा भाव है, मैं किसी और चीज के साथ बातचीत कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, खेल रहा हूं, जो भी। तो ये बात और वो बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो अपन अतिरिक्त, स्वबोध अतिरिक्त, खुद के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो अनात्मा है। निज को जब तुम ससीम सोचते हो, रूप नाम भाव से युक्त करके, तब तुम ससीम हो जाते हो। तो देखिए, यही चैतन्य ससीम बोध में खेलता है। जब मैं इस चैतन्य को ससीम वस्तुओं से, रूप नाम भाव जो आने जाने वाली चीज है, एफिमरल है, जिसका टाइम के साथ रिलेशन है, वक्त पे है और अगले वक्त पे नहीं है, ऐसी चीजों के साथ जब मैं अपने आप को जोड़ लेता हूं, तब मैं ससीम हो जाता हूं। वही मैं, वही पक्का मैं। पक्का मैं का स्वरूप नहीं बदला, लेकिन अपीयरेंस में वो ससीम हो गया। चूंकि मैं युक्त हूं केवल अपीयरेंस के साथ, जो दिख रहा है, मैनिफेस्टेशन के साथ, इसलिए मैं भी ससीम बोध में फंस जाता हूं। मुझे
प्रज्ञान पुरुष, किसी मुक्त पुरुष, किसी पूर्ण पुरुष की वाणी चाहिए ताकि मैं फिर से याद कर सकूं। अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। करूंगा, वक्ती तौर पे कुछ फायदा पाऊंगा, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन मेरा होगा नहीं। आगे कहते हैं, आत्मा का कोई देह नहीं, मन का देह है। यह फिजिकल बॉडी मन ने अपने लिए तैयार की है, अपने प्रयोजन से। बहुत गौर करिएगा जरा, ये फिजिकल बॉडी मन ने अपने लिए तैयार की है, अपने प्रयोजन से। हम रात को जब गहरी नींद में चले जाते हैं तो फिजिकल बॉडी का हमें कोई एहसास नहीं रहता है, क्योंकि उस वक्त मन सक्रिय नहीं रहता है। मन उस वक्त चला जाता है बीजाकार में। जैसे ही उठते हैं वो फिर स्टार्ट हो जाता है, एवोल्यूशन अगेन स्टार्ट। सारा वर्ल्ड अपेयर कर जाता है, देह आ जाता है, हर चीज आ जाती है। छोटी सी वाणी के माध्यम से एक छोटा सा उदाहरण है जो कि हम हर रोज जिसमें से हम गुजरते हैं, ऐसे उदाहरण के माध्यम से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों मन के बगैर ये देह वगैरह कुछ नहीं है, ये जगत वगैरह कुछ नहीं है। आगे कहते हैं, तुम उसके पश्चात में साक्षी रूप से हो। यह साक्षी को अगर हटा दो तो मन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं नहीं हूं, मेरा मन है, यह संभव नहीं है। तो मैं, जो पक्का मैं, जो असली स्वरूप मैं है, वो नहीं है, और मन है, ये नहीं है संभव। आगे कहते हैं, मन का अस्तित्व नहीं रहे तो तुम्हारे देह का भी कोई अस्तित्व नहीं है, जो हम अभी आलोचना कर चुके हैं। यह आत्मबोध की प्रसंग में जो बातें आ रही हैं, ये कोई व्यक्तिगत संपत्ति या प्रॉपर्टी नहीं है। Nobody can make it monopoly और पेटेंट। इसको लेके बिजनेस नहीं चलेगा, दुकानदारी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि ये इटर्नली वन है। बहुत गौर करिएगा, मैं जस्ट एक मेंशन कर रहा हूं। अक्सर हम लोगों के ख्याल में ये आ जाता है कि धर्म जगत में शायद एक किस्म की दुकानदारी चल रही है। ये बात हम लोगों को बहुत गौर करना पड़ेगा। जो मैं की वाणी है, जो हर एक के पास मौजूद है, उसमें दुकानदारी कैसे चलेगी? दुकानदारी तब चलती है जब मेरे पास कुछ है और आपके पास नहीं है, या आपके पास कुछ है और मेरे पास नहीं है, तब दुकानदारी चलने का एक इशू आता है। अब जब आपके पास भी वही है, मेरे पास भी वही है, और आप और मेरे में से एक इंसान जो मुक्त पुरुष है, वो इसी मैं की महिमा कर रहा है और बार बार कह रहा है कि तू भी यही है, तो फिर क्या दुकानदारी चलेगी बताइए? दुकानदारी करने के लिए इस वाणी को ट्विस्ट करना पड़ेगा, अपनी तरह से इसको मोड़ के लेके एक परिवेशन ऐसा करना पड़ेगा ताकि जो नहीं जानता उसको लगे कि ये मेरे पास नहीं है। इसके अलावा दुकानदारी चल नहीं सकती है। तो कहते हैं कि ये इटर्नली वन है, इन्फिनिट है। यहां हर एक प्रति एक, हम प्रत्येक को लेके डील करते हैं। इटर्नल वन जो पूर्ण एक है उसको लेके डील नहीं करते, इंडिविजुअल एक को लेके डील कर करके आदी हो गए हैं। तो कह रहे हैं, यह प्रत्येक, जो प्रत्येक रूप से अपने आप को समझ रहे हो, केवल अद्वय परम तत्व स्वरूप है। वी आर द सेम वन रियलिटी। अपने बारे में और सबके बारे में कह रहे हैं, वी ऑल आर द सेम वन रियलिटी। यही है स्वरूप महिमा। इस महिमा को कम करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए कोई भी तरीका नहीं है, अनटिल एंड अनलेस मैं ट्विस्ट कर लूं अपनी बुद्धि, अपने मन का इस्तेमाल करके, अहंकार का इस्तेमाल करके अपने ही फायदे के लिए, या जो भी कुछ मैंने प्रतिष्ठान वगैरह बनाया है उसके फायदे के लिए। अदरवाइज ये ट्विस्ट नहीं हो सकती है। इटर्नल वन की वाणी इटर्नल वन ही रहेगी, चेंज कभी नहीं हो सकती है। आगे कहते हैं, तुम अपने आप को डिग्रेड क्यों करोगे? मैं नहीं जानता, यह भी तो ज्ञान है। नहीं तो कैसे कह रहे हो कि मैं नहीं जानता? मैं नहीं हूं तो कौन कह रहा है कि मैं नहीं जानता? यह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन याद करना पड़ता है, इसलिए फिर से बोल रहे हैं। जब मैं कहता हूं मैं नहीं जानता, तो अक्सर यह फीलिंग आती है कि मैं अज्ञानी हूं। तो प्रज्ञान पुरुष क्या कहते हैं कि अज्ञानी तुम हो ही नहीं सकते। जब तुम कहते हो मैं नहीं जानता,
तो यह तुम जानते हो कि तुम नहीं जानते। तो ज्ञान का जो न्यूनतम अंश है, लोएस्ट यूनिट ऑफ नॉलेज है, वो तुम्हारे अंदर खेल रहा है, किसी भी कारण से खेल रहा है, लेकिन खेल रहा है। इस बात को जब आप मानोगे, आपका ध्यान जो है वो जाएगा ज्ञान की तरफ, न कि अज्ञान की तरफ। तो कैसे जान रहे हो, कैसे कह रहे हो कि मैं नहीं जानता? यहां से तुम आरंभ करते हो। मैं नहीं जानता अगर तुम कह सकते हो, तो मैं जानता हूं यह भी तुम कह सकते हो। अपने अंदर वापस चलो, टर्न बैक विद इन। अपने अंदर झांक के, ताक के अच्छी तरह से देखो कि कौन कह रहा है कि मैं नहीं जानता। वही फिर कल कहेगा कि मैं जानता हूं। क्लास में एक स्टूडेंट है, टीचर ने एक चैप्टर शुरू किया, ज्यादातर स्टूडेंट कहेंगे मैं नहीं जानता, एक्सप्लेन करिए सर। सर कर देते हैं एक्सप्लेन। वही स्टूडेंट चैप्टर के एंड में कहेगा मैं जानता हूं। वो जो मैं है, उस मैं को कोई भी आंच नहीं आई। फर्क क्या पड़ा? मन बुद्धि अहंकार जो जानने की कोशिश में केवल जीते हैं, उनका जानना जैसे ही कंप्लीट हुआ तो मन बुद्धि अहंकार से युक्त जो मैं है, जो छोटा मैं, कच्चा मैं, अहंकार का मैं, जो भी कह लीजिए, वो बोलने लगा मैं जानता हूं। लेकिन पक्के मैं को कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसके बगैर ये मन बुद्धि अहंकार सक्रिय नहीं हो सकते हैं, चलेंगे ही नहीं। अर्थात वो नहीं है और मन बुद्धि अहंकार है, संभव नहीं है। बारंबार इसको याद करना पड़ता है। तो कहते हैं यह मैं जानता हूं, वह मैं नहीं जानता। इसका मतलब जो मिश्र बोध है उसको लेके मैं चल रहा हूं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। यह मैं का परिचय नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव बट द रिवीलर ऑफ बोथ। अब आके देखिए, उन्होंने मैं पे मिला दिया। जिस मैं को लेके चल रहे हो वो मैं कुछ जानता है, कुछ नहीं जानता है। तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव लेके ये मैं चल रहा है। लेकिन याद रखना, जो तुम्हारा असली स्वरूप मैं है, वो मैं इन दोनों का केवल रिवीलर है, उससे आगे कुछ नहीं। इनका इससे कोई मतलब नहीं है। आगे कहते हैं सब कुछ का अवभाषक है ये मैं। यह है नित्य सत्य पूर्ण अमृत सत्ता आत्मा की महिमा। यह है ईश्वर की महिमा। गुरु मां ठाकुर जो बोलो उनकी महिमा। क्यों? क्योंकि आत्मा अनंत काल से अनंत रूप में प्रतिभात हो रही है, लेकिन सत्ता आत्मा जो है उसको हटा के कोई रूप नाम भाव कुछ भी नहीं टिकता है, कुछ भी नहीं रहेगा। हम खुद ही खुद को लेकर खेल रहे हैं। आई इज प्लेइंग विथ आई, इन आई, ऑफ आई, फॉर आई, टू आई, बाई आई, विथ आई, ऑन आई, बियॉन्ड बियॉन्ड, ये हम आलोचना कर चुके हैं। जितने प्रीपोजिशंस हैं, मैं के साथ, मैं के लिए, मैं के द्वारा, ये सारी चीजें हम आलोचना कर चुके हैं। दोस्तों, हमारा समय फिर समाप्त हो चला है, तो इस कड़ी को हम जारी रखेंगे, इन्हीं बातों को हम लेके आगे बढ़ेंगे। तो इस आत्म महिमा का चैप्टर हमारा अगली कड़ी में डिस्कस होगा। आइए हमारे प्रथा अनुसार हम प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का एक उद्गत भजन सुनते हैं।